हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम सिंह का अंतिम संस्कार आज और कुछ देर में नानकसर सिंगड़ा में होगा। इनका अंतिम संस्कार बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इसको साझा कर रहे हैं। संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ा है और जानकारी दे दें कि किसानों की स्थिति, किसानों की व्यथा और सरकार की निरंकुशता को देखते हुए संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी और संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन को हुजूम उमड़ा है। संत बाबा राम सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है और कुछ देर में नानकसर सिगड़ा में अंतिम संस्कार होगा। संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन को उमड़ा हुजूम। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। कुछ ही देर में नानकसर सिगड़ा में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी और अहम खबर, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार होना है और आपको जानकारी देते कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। नानकसर सिगड़ा में अंतिम संस्कार होना है। आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में इन्होंने जिक्र किया केंद्र सरकार का। इन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की निरंकुशता के चलते और किसानों की दुर्दशा, किसानों की व्यथा के चलते, इसी के साथ बात विपक्षी नेताओं की करें, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की करें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की करें, तो वो भी यहां पर पहुंचे, संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ मीडिया से तब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने केंद्र सरकार से यही अपील की कि किसानों की मांगों को अब तो मान लेना चाहिए। किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कृषि कानून रद्द किए जाएंगे तो ही वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर अपनी गृह राज्य, अपने गांव, अपने खेत वापस लौटेंगे। अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं संत बाबा राम सिंह की। उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके समर्थकों का, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। करनाल से ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसानों का जत्था लगातार पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली से सटे हुए तमाम क्षेत्रों के किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच किसानों की दुर्दशा को देखते हुए संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार दी थी, जिसके बाद किसान अपनी रोषमयी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए और यहां गुरुद्वारा पहुंचकर संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए तमाम किसान नेता भी नजर आए। विपक्षी नेता भी यहां पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये उनकी अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक, श्रद्धालु यहां नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा और दूसरी तस्वीर में उनके अंतिम दर्शन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चलूनी के साथ किसान संगठनों के नेता भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने श्री बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। रोते हुए, भावुक होते हुए उन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी। मीडिया के मार्फत केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए वो नजर आए। ये उनके अंतिम दर्शन और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में उनकी अंतिम यात्रा, दूसरी तस्वीर में उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा ये हुजूम। यहां पहुंचे उनके समर्थक, यहां पहुंचे श्रद्धालु जो कि उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम
समर्थक श्रद्धालु ये कहते हुए नजर आए कि उनकी इस शहादत को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। किसानों के हक व हुकूक की लड़ाई के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने खुदकुशी कर ली। एक सुसाइड नोट भी इन्होंने छोड़ा जिसमें इन्होंने सीधे सीधे यही लिखा था कि केंद्र सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। किसान कितने दिनों से सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इस सर्द मौसम में प्रचंडतम सर्दी में यहाँ पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। इस अपील के साथ तमाम किसान नेता भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान पौ के महीने में प्रचंडतम सर्दी में अपने खेत, अपने खलिहान, अपने गांव, अपने घर छोड़कर यहाँ सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। केंद्र सरकार को अब उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीर, दूसरी तस्वीर जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ उनके समर्थक पहुंचे थे। हालांकि विपक्षी नेता भी यहाँ पहुंच रहे थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा यहाँ पहुंची, सुखबीर बादल यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया, ट्वीट कर लिखा कि अपूर्णीय क्षति है। एक संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में बिता दिया, सेवा भाव में बिता दिया, ये अपूर्णीय क्षति है इस देश के संत समाज के लिए, इस देश के सभ्य समाज के लिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनके दिखाए सतमार्ग पर हम चलते रहेंगे। तो ये भावुक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तमाम दर्शकों तक उनकी अंतिम यात्रा हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरों के मार्फत आप देख रहे हैं। नानकसर सिगड़ा में श्री बाबा राम सिंह की अंतिम संस्कार की अंतिम यात्रा, संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन को यहाँ उनके समर्थकों का, उनके श्रद्धालुओं का, किसान नेताओं का, किसानों का यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं, करनाल से सीधी तस्वीरें। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है, तमाम जो किसान नेता हैं, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितने किसान हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। कितने किसान हैं जो अपने हकों हुकूक की लड़ाई के लिए अपने खेत, अपने गांव से चलकर दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। केंद्र सरकार कब मानेगी, ये सवाल बार बार किसान पूछ रहे हैं। संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी के बाद किसान रोषात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, रोष भाव व्यक्त करते हुए नजर आए। और यहाँ ये श्रद्धालु, उनके समर्थक अंतिम यात्रा को पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नानकसर सिगड़ा में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं और यहाँ इनका अंतिम संस्कार होना है। संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन को यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान केंद्र सरकार से बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब किसान अपनी शहादत दे रहे हैं। किसान अब
अपनी शहादत के मार्फत दूसरे किसानों को यही संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस आंदोलन को निष्कर्षीय मोड़ पर लाकर ही समाप्त किया जाए। किसान भी यही प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन जिन किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उनके इस बलिदान को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं जो कि करनाल से सामने आ रही है। भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है। तमाम नेताओं की ओर से भी इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तमाम नेताओं की ओर से भी इसे अपूर्णीय क्षति बताया गया। संत समाज के लिए संत बाबा राम सिंह को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्षी नेता भी पहुंच रहे थे। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी भी यहाँ पर पहुंचे। लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सवाल अब भी बना हुआ है कि किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, और यहाँ कई संत समाज के लोग भी इनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ इन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये तस्वीरें आपको सीधा हम करनाल से दिखा रहे हैं। करनाल में संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार होना है। अंतिम यात्रा संस्कार प्रक्रिया आप इस वक्त हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। कई संत समाज के लोग इन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं, और इसी के साथ जानकारी दे दें कि कई जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में ये अंतिम संस्कार होगा, और ये अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से यहाँ ये हुजूम नजर आ रहा है, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के कारण आत्महत्या करने वाले संत श्री बाबा राम सिंह के शव को निसिंग के गांव सिंगड़ा के नानकसर गुरुद्वारे में रखवाया गया था, जहां पर पूरा दिन अनुयायियों ने, इनके समर्थकों ने पार्थिव शरीर के दर्शन किए, और यहां शव को शीशे से बने एक फ्रिज में रखा गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और विदेशों से करीब 10,000 लोगों ने पहुंचकर संत के अंतिम दर्शन किए। और गुरुद्वारे में आज सुबह से ही आसपास की संगत ट्रैक्टर ट्रॉलियों, कारों और दूसरे परिवहन साधनों में पहुंचना शुरू हुई। 11 बजे के बाद भी भारी भीड़ जुटना यहां से शुरू हो गई। संगत की लाइनों में आप देख सकते थे कि किस तरह से यहाँ तमाम श्रद्धालु भावुक नजर आ रहे थे। महिलाएं और श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते भावुक नजर आए। आसपास के असंध, कैथल, पुंडरी, निसिंग और निगदुआ क्षेत्र के गांव की संगत ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहाँ पर पहुंची। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। सुखबीर बादल भी यहाँ पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा, संत राम सिंह जी का अंतिम जो संदेश है वो तमाम किसानों तक पहुंचा, और इनका आत्म बलिदान किसान हमेशा याद रखेंगे। अब प्रधानमंत्री स्वयं मामले में हस्तक्षेप करें और किसानों की मांगों को पूरा करें। सरकार से उन्होंने अपील की कि वो राजहट छोड़कर मानवीय दृष्टि से किसान हित के बारे में सोचें और तुरंत किसानों की मांगे माने। कुमारी शैलजा भी यहाँ पहुंची, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर कहा कि सरकार के कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। करनाल के संत बाबा राम सिंह जी की ओर से अपने प्राणों की आहुति देना मन को व्यथित करने वाला है। सरकार हल निकालने की बजाय किसानों की आवाज को दबा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर लिखा,
संत राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश और राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने लिखा, संत बाबा राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश, राज्य और मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। यह अत्यंत दुख का क्षण है। बाबा जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो। हम उनके दिखाए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने को संकल्पित हैं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये उन्होंने ट्वीट कर लिखा। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है। उनकी अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में आए हुए तमाम किसानों की व्यथा, उनकी दुर्दशा को देखते हुए श्री बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी और ये उनकी अंतिम यात्रा देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ पर। और तमाम नेताओं की ओर से भी ट्वीट कर इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तमाम नेता यहां पर पहुंचे और संत बाबा राम सिंह के निधन की खबर सुनते ही भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी यहां पहुंचे। रो रोकर भावुक होकर उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही केंद्र सरकार से ये अपील करते हुए भी नजर आए। केंद्र सरकार से बार बार ये कहते हुए नजर आए कि अब तो सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो भविष्य के लिए सही हैं। किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो अपने भविष्य को देखकर ही किसान निर्धारित कर रहे हैं। और कुमारी शैलजा की ओर से भी यही कहा गया कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार इस तरह के रवैये से किसानों को और आक्रोशित कर रही है। किसानों की ओर से रोषात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पंजाबी में लिखा, अंगीठा साहब जी के दर्शन हो सकन, वो आपां पासे एक नोट भी छोड़ा। तां ही दर्शन होणगे। मैं बेनती करा बाकी दे सिंह भी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। बेनती है मैं साउंड वाले नो कि स्टेज के ऊपर कोई माइक पहुंचता करो। राजू मेरी बेनती सुनो, गुरमुख प्यारियो थल्ले आ जाओ, तुसी थल्ले आओ ना। फिर कहने हो सख्त लफ्ज बोले जाते स्टेजां तो। ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं। करनाल से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त आप हरियाणा न्यूज़ पर देख रहे हैं। तमाम उनके समर्थक पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्री बाबा राम सिंह के अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं। आज एक संत इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। वो संत जिन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना जीवन बिता दिया। वो संत जो हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा को देखते हुए खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। जिसके बाद नेताओं की ओर से भी ट्वीट किया गया, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कई नेताओं की ओर से ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी गई। तो कई नेता यहां पर पहुंचे, उन्होंने इनके अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि करनाल से सीधी
तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। नानकसर सिगड़ा में अंतिम संस्कार हो रहा है और ये क्रियाएं की जा रही हैं। किसानों की व्यथा, किसानों की दुर्दशा को देखते हुए संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। और कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु, बोलो दी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ, ਵਤਾਏ ਸੋ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾय। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਵੜਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖਲੋਮੜਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸਮਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁੜੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬੇਅੰਤ 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 ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ